अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 अदालतों में 3 मुख्तलिफ मामलात की समाअत थी मुलज़िम ज़हीर और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़। उसमें तीनों अदालतों में क्या क्या कार्रवाई हुई, इस वीडियो में तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज की समाअत से मुतल्लिक़ बड़ी अहम अपडेट्स और बड़ी अहम पेशरफ़्त हैं। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे हो क्या रहा है, क्योंकि माजी में भी मुल्ज़मान की तरफ से जो मुख्तलिफ़ हीले बहाने या हरबे इस्तेमाल किए गए, उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा अदालती फ़ोरम के ऊपर। उसके बाद फिर अब भी जद्दोजहद या जस्तजू करने के बावजूद जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्ज़मान जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन अब जहाँ उनको रिलीफ़ मिलने की उम्मीद थी वो भी नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर हर फ़ोरम पर हर लिहाज से उनको जो है वो न सिर्फ़ जो है वो केस मजबूत है, बल्कि उनको सज़ा होती हुई नज़र भी आ रही है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से केस को लटकाया जाए और जितना तवील केस चलेगा उतना ही उनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ट्रायल कोर्ट से मुतल्लिक़, फिर इसके अलावा जो 2 मामलात थे यानी कि सिंध हाई कोर्ट में, उसकी भी कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। ट्रायल कोर्ट में आज जो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, जिससे जज इलियास मेमन साहब की अदालत में, उसमें मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। और उसके बाद फिर 265 के यानी कि 2 मुल्ज़मान ने जो बरियत की दरख्वास्त दायर की थी उस पे आर्गूमेंट होने थे, और उसके बाद नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होने थे। अच्छा, अदालत ने पहले भी इंटीमेट किया था कि हम केस को चलाएंगे, हम केस चलाना चाहते हैं, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर वो समाअत नहीं हो सकी। यानी कि गुज़श्ता 2 समाअतों पर आप कह सकते हैं कि किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई, और मजमूई तौर पर भी देखा जाए तो तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं केस फ़र्द जुर्म के लिए आयद करने के लिए मुकर्रर है, लेकिन फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो पा रही। हालाँकि 3 महीने क्या 1 महीने से भी कम अरसे में इस केस को निपटाया जा सकता है, लेकिन 3.5 महीने में जो है वो केस मजबूत होने के बावजूद, ठोस शवाहिद और एविडेंस होने के बावजूद लटकाया जा रहा है और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। तो बहरहाल चूँकि सिंध हाई कोर्ट में मुलज़िम ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त पहले से दायर की गई थी, जिसमें आज के लिए यानी कि 20 मार्च के लिए नोटिस जारी किए गए थे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली कादमी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब, और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन और मुअज़्ज़िज़ जो जज साहब हैं इलियास मेमन साहब, उनको नोटिस जारी करके इस केस के हवाले से तफसीलात मांगी थी। आज जो है वो जब ये कार्रवाई यानी कि एक ही डेट पे एक ही दिन में दोनों जगह समाअत के लिए मुकर्रर थी, तो इलियास मेमन साहब ने जो हमें पता चला, चूँकि कोर्ट के अंदर वहाँ इजाज़त नहीं है, तो अदालत ने ये केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया कि चूँकि हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, तो लिहाजा इस केस को हम मज़ीद आज यानी कि मज़ीद आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए 15 अप्रैल की डेट दी गई है, यानी कि 15 अप्रैल को जो चीज़ें आज शेड्यूल्ड थी यानी कि फ़िक्स थी, वो चीज़ें रखी गई हैं। तो मुल्ज़मान की तरफ से हाज़िरी लगवाई गई और बैरिस्टर रफ़ीक साहब जो है वो अदालत में पेश हुए। जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट हैं, और जिब्रान नासिर साहब जो है वो हाई कोर्ट में थे। अब हाई कोर्ट में आते हैं। आज हाई कोर्ट में जो है वो 3 मामलात जो है वो आज 2 मामलात ज़ेर इल्तवा थे। एक तो ये था कि मेहदी अली कादमी साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो MLO की पार्शल MLO से मुतल्लिक़ अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की थी, और एक प्रॉपर मेडिको लीगल के हवाले से अदालत ने जो है वो इजाज़त नहीं दी थी, तो उस हुक्मनामे में तरमीम के लिए या नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर नोटिस भी हुए थे, लेकिन अदालत काफ़ी अरसे से इसलिए समाअत नहीं हो सकी कि एक तो ये है कि जज साहब एज़ पर रोस्टर यहाँ नहीं थे, और दूसरा ये है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब इस केस की समाअत यानी कि इस मुताल्लिक़ मुलज़िम ज़हीर से मुताल्लिक़ किसी नौइयत का भी कोई केस आएगा उनके पास, तो उन्होंने समाअत से इनकार कर रखा है। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि किसी किस्म की कार्रवाई इस केस से मुताल्लिक़ वो नहीं सुनेंगे, और वजूहात आपके सामने हैं। जब जो बड़ी अहम समाअत हुई थी, एक तो मुलाकात की उन्होंने इजाज़त दी थी, उसके बाद फिर और भी बेशुमार चीज़ें हुई थी, जिसमें जज साहब ने अपने हुक्मनामे में ये लिख दिया था कि अब वो इस नौइयत के मामले की समाअत नहीं करेंगे। चूँकि जब ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, तो एक असूली तौर पर भी जिस जज साहब ने ऑर्डर जो है वो किया होता है, तो वही जज ही नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत कर सकता है, या वही बेंच ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा बेंच नहीं कर सकता। तो चूँकि इन्होंने समाअत के लिए इनकार किया था, तो उसके बाद फिर ये फ़ाइल पुट अप की गई थी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख साहब की अदालत में। तो जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यानी कि जो एक अदालती अमूर से मुतालिक, उन्होंने वो जारी किया और उन्होंने भेज दिया कि
ये वही बेंच यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब भी इस केस की समाअत करेंगे। आज जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि ये केस तो हमने पहले नॉट बिफोर किया हुआ, यानी कि हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुनेंगे, तो इसलिए जो है वो ये केस किसी दूसरे बेंच को भेजा जाए। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि देखें जी ये केस जो है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गया था, चीफ जस्टिस साहब के पास, तो उन्होंने ही आपको मार्क किया है, तो लिहाजा ये आप सुने। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और हमारा जो ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर है, तो लिहाजा हम इस केस को जो है वो नहीं सुन सकते। तो लिहाजा हम ही रोस्टर ब्रांच को या जो मुतल्लिका ब्रांच है उसको हम लिख देते हैं, किसी दूसरे बेंच के सामने इस केस को पुटअप किया जाएगा, इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, लिहाजा हम नहीं सुन सकते। तो डिटेन ऑफिस कर दिया गया और इसमें मज़ीद जो है कार्रवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि जज साहब ने कहा कि वो केस को नहीं सुन सकते फ़िल वक्त। इस केस से मुताल्लिक चूँकि आपके सामने एक बड़ा एक माजी है, वहाँ पर जब जो एक हुलड़बाजी हुई और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला उस अदालत पर शुरू हुआ, तो आपके सामने की सूरत हाल है। उसके बाद जो तीसरी और अहम चीज़ है वो ये है कि जस्टिस उमर सियाह साहब की अदालत में सीरियल नंबर 48 पे केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी और यहाँ पर मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। समाअत जब शुरू हुई तो उसके बाद जज साहब ने पूछा कि मामला क्या है, तो फ़ारूक साहब ने उनको बताना शुरू किया कि देखें जी अदालत के ऊपर जो है हमें एतमाद नहीं रहा, उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से हमें लगता है कि मुस्तक़बिल में हमारे ख़िलाफ़ मज़ीद कोई फ़ैसले आ सकते हैं, तो लिहाजा इस केस को जो है वो अदालत यानी कि नहीं सुने। इनके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी और एडीजे के पास यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में ये केस मुकर्रर कर दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर अदालत ने जस्टिस उमर चाल साहब ने कहा कि देखें जी आपका ट्रस्ट जो लूज़ हुआ है वो कोई ठोस वजह हमें सामने नज़र नहीं आ रही, यानी कि हमें जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं या आपके जो आर्गूमेंट है उससे नहीं लग रहा कि कोई ठोस वजह है जिससे हम ये समझें कि आपका ट्रस्ट जो है अदालत के ऊपर नहीं रहा, ट्रस्ट आप लूज़ कर चुके हैं। कोई हमें ठोस वजह बताएं, अदालत को मुतमईन करें, तभी जो है वो हम इस केस को देख सकते हैं, वरना तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी वजह है जिसको आप जो है वो इस तरह का जो है वो वाविला मचाएँ या इस तरह जो है वो केस को कहें कि वो जज ने सुन नहीं सकते और अदालत के आपको ऊपर एतमाद ही नहीं रहा। तो उसके बाद फिर फ़ारूक साहब ने कहा कि देखिए जी 365B जो है इस FIR में लगाई गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन लगाई गई हैं और उसके बाद फिर जो चार्ज शीट है या चार्ज है उसमें भी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं। उसमें हम जो है यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर या उनके दीगर जो साथी हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस बिल्कुल नहीं हैं और इनकी कोई यानी कि जिब्रान नासिर या मेहदी काज़मी साहब की तरफ से कोई दरख्वास्त जाती है तो उनको जो है वो जज साहब तफसील से सुन लेते हैं, चैम्बर में भी समाअत हो जाती है। हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो उसको जो है वो सुनते भी नहीं हैं, तो लिहाजा हमें जो है वो जो है वो इस केस की समाअत जो है वो मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, इस केस को दूसरी अदालत जो है मुंतकिल किया जाए। और जज साहब ने कहा कि देखें जी कोई हमें जो है वो कोई कानून बताएं कि अगर चार्ज में अमेंडमेंट या चार्ज से मुताल्लिक मुद्दई मुकदमा की तरफ से अदालत को कुछ ब्रीफ़ किया गया है वो नहीं कर सकते थे, या फिर तो जनाब उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि देखें जी अब कोई ऐसी ठोस वजह अदालत के सामने रखें जिससे ये नज़र आए, अदालत मुतमईन हो कि जज इलियास मेमन साहब के पास ये केस नहीं चलना चाहिए। कोई कानून बताएं, कोई ठोस वजह बताएं या अदालत को मुतमईन करें कि ये केस वहाँ नहीं चलना चाहिए। तो उसके बाद फिर फ़ारूक साहब ने कहा कि देखें जी मुझे तैयारी के लिए जो है मोहलत दी जाए, मुद्दत दी जाए और उसके बाद फिर मैं तैयारी करके इसमें मज़ीद दलाइल दूँगा। तो जज साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि देखें जी किस किस्म की आप लोग दरख्वास्तें लेके आ जाते हैं, क्या इस तरह के दरख्वास्तें आप लोगों की तरफ से इस तरह आनी चाहिए अदालतों में कि एक अदालत के ऊपर एतमाद नहीं रहा और कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा कोई ठोस शवाहिद या सबूत भी नहीं है जिससे लगे कि हाँ ठीक है अदालत ने कोई ऐसा कोई जानिबदार कोई फ़ैसला किया जिसकी वजह से ये तासुर दिया जाए कि हाँ इस केस को उस अदालत से मुंतकिल करके दूसरी अदालत में चलाया जाए। तो बहरहाल फ़ारूक साहब ने कहा कि हमें टाइम दे दें। जिब्रान नासिर ने कहा देखें जी मैं तैयार हूँ और मुझे जो है वो मज़ीद जो है वो तैयारी के लिए कोई मोहलत नहीं चाहिए। जज साहब ने कहा ठीक है अगर आज फ़ारूक साहब आप तैयार नहीं हैं तो कल हम सुन लेते हैं। तो फ़ारूक साहब ने कहा कि कल जो है वो मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो 2 दिन के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो उसके बाद मज़ीद जो 2 दिन थे यानी कि 22 और 23 शायद जिब्रान साहब ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, 23 को छुट्टी है, 22 को वो मसरूफ़ है। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि देखें जी ट्रायल तो किसी सूरत नहीं रुकेगा,
अब चूँकि इस केस में पहले भी हुक्म इम्तना नहीं है, अब अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिख दिया है कि ट्रायल कोर्ट अपना केस जो है वो मज़ीद जो कार्रवाई है यानी कि चार्ज फ्रेम करना है या कोई भी और कोई कार्रवाई है तो वो जारी रखे। वो पाबंद नहीं है कि सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर समात है और हुक्म इम्तना भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ केस रुका हुआ है तो वो केस नहीं रुकेगा। अगर कोई फ़ाइनल ऑर्डर आएगा तो अदालत उसको ज़रूर देखे, लेकिन कोई फ़ाइनल ऑर्डर नहीं है, कोई स्टे नहीं है, हुक्म इम्तना नहीं है, तो उसके बाद फिर ये केस जो है वो मज़ीद जो है वो वहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है जस्टिस उमर चाल साहब की तरफ से कि अब ये केस वहाँ नहीं रुकेगा, यानी कि अगली समात पे ये हीला बहाना नहीं चलेगा कि इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में केस ज़ेर समात है तो लिहाजा ये केस जो है वो ना सुना जाए या इसकी कार्रवाई रोकी जाए किसी भी तरफ से। तो इसलिए अदालत ने हुक्म इम्तनाअ से मुताल्लिक वाज़े कर दिया है अपने तहरीरी हुक्मनामे में और कहा कि इसकी कॉपी उस अदालत को भी यानी कि ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत को भी इरसाल की जाए और इस मामले की मज़ीद जो समात होगी वो मज़ीद 2 हफ्तों के बाद होगी। उससे पहले अगर कोई अदालती कार्रवाई होती है तो वो ज़रूर होगी। हुक्म इम्तनाअ जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये मैं पहले भी परसों भी जब ये वीडियो बनाई थी तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि हुक्म इम्तना कोई नहीं है तो नीचे ट्रायल कोर्ट के पास ये कोई वजह नहीं है कि मज़ीद कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ाए या उसके बाद फिर कोई मज़ीद कार्रवाई जो है वो यानी कि चार्ज फ्रेम या कोई भी और जो भी कार्रवाई करनी है वो ना हो। तो बाकी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी और बड़ी खबरें आने वाली हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह केस चूँकि बड़ा मजबूत है और ये केस इंशाल्लाह पाकिस्तान में दीगर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि लोग इस केस की मिसालें दिया करेंगे जिस तरह इस केस में जो वो मज़ीद पेशरफ्त हुई है और मज़ीद होगी और जो कुछ अब तक हो चुका है यानी कि जो मज़ीद कुछ होगा जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।